हेलो एवरीवन, आई एम श्रीजी खुशबू। आज मैं आपको लिपन आर्ट करना सिखाऊंगी। लिपन आर्ट की कई टेक्निक्स हैं, पर मैं आज सबसे सिंपल टेक्निक आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक MDF बोर्ड। इसकी थिकनेस अच्छी होनी चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। डिज़ाइन ड्रॉ करने के पहले हमें किसी भी सर्कल का सेंटर पॉइंट कैसे ढूंढते हैं वो सिखाती हूँ मैं। सेंटर पॉइंट ढूंढने के लिए एक हमें न्यूज़पेपर चाहिए। न्यूज़पेपर पे कटआउट रख के सर्कल का हम उस पर पेंसिल से मार्क करेंगे। पेंसिल से मार्क करने के बाद हम सिज़र लेंगे और सिज़र से इसे न्यूज़पेपर को कट कर लेंगे। इस तरह से हमें एक सर्कल मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक न्यूज़पेपर पे कट करके रखा हुआ है। इसको हम पहले 1 फोल्ड करेंगे। कटआउट को न्यूज़पेपर पे जो मैंने निकाला है उसको 1 फोल्ड करेंगे, फिर सेकंड फोल्ड करेंगे। इस तरह से प्रॉपर कॉर्नर्स मैच होने चाहिए। सेकंड फोल्ड करने के बाद थर्ड फोल्ड करेंगे। उसके बाद जो पॉइंटेड निकल के आएगा उस पर हम एक छोटा सा सिज़र से कट मारेंगे। कट करने के बाद हम न्यूज़पेपर को ओपन करेंगे तो हमें सेंटर में एक होल मिलेगा। उस न्यूज़पेपर को हमें कटआउट पे MDF बोर्ड के कटआउट पे रखना है और होल पे एक पेंसिल से मार्क कर देंगे। इस तरह से हमें किसी भी सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल सकता है। सेंटर पॉइंट ढूंढने के बाद हम इसमें डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड पेंसिल। हम इस पर डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने आज डिज़ाइन बनाई है। आप चाहें तो इंटरनेट से भी कुछ डिज़ाइंस लेके उसको ट्रेस कर सकते हैं कार्बन पेपर लगा करके। उसकी भी टेक्निक मैंने अपने पेज पे सिखाई हुई है कैसे ट्रेस करना है। ज़रूरी नहीं है आप यही डिज़ाइन बनाएं, जो आपको अच्छी लगे डिज़ाइन। इस पर कुछ भी हम स्पिरिचुअल बना सकते हैं, कुछ भी ट्रेडिशनल ले सकते हैं। मैंने आज जैसे सिंपल सा डिज़ाइन लिया है जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग बेस ऑफ लिपन आर्ट सिखा सकूं। तो चॉइस आपकी, आप कहीं से भी डिज़ाइन ले सकते हैं। डिज़ाइन बनाने के बाद हमने ये मोल्डेड एमसील लिया हुआ है, मोल्डेड क्ले है। आप इसको ये आपको अमेज़ोन पे इजीली अवेलेबल है। फिर उसके बाद हमें MR फेविकॉल MR चाहिए, टेल्कम पाउडर चाहिए और एक स्टेंसिल कटर या कोई भी लिपन आर्ट टूल्स भी मिलते हैं वो ले सकते हैं। टूथपिक ले सकते हैं, टूथपिक चाहिए और एक बोर्ड प्लेन चाहिए, कोई भी फ्लैट चीज़ जिसमें आप क्ले को रोल कर सकें। ये आपको क्ले को रोल करने में हेल्प करेगा। रोल करने के लिए हम कोई भी फ्लैट चीज़ ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमें क्ले को, एक होता है इसमें रेज़न पार्ट और एक जो डार्क पार्ट होता है वो हार्डनर होता है। ये डार्क पार्ट है, ये हार्डनर है और लाइट वाला रेज़न है। अब इन दोनों को हमें इक्वल पोर्शन में कट करना है ताकि हार्डनर जो होता है वो क्ले को हार्ड करता है, तो बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में लेना है। उसके लिए एक टेक्निक है, दोनों को कट करके ऐसे हाथ में लेके किसी भी फ्लैट सरफेस पे प्लेस करेंगे और एक बराबर से रख के उसे स्टेंसिल कटर लेंगे और स्टेंसिल कटर से कट करेंगे। इस तरह से हमें सेम पोर्शन में दोनों मिल जाएंगे। अब इसको मिक्स करने के लिए बाकी बचा हुआ क्ले हमें रैप करके रखना है जिससे वो हार्ड ना हो। अब दोनों को मिक्स करने के लिए हमें हाथों में टेल्कम पाउडर लेना है। इससे ये कहीं भी स्टिक नहीं करेगा। जिस सरफेस पे कर रहे हैं वहाँ पे भी टेल्कम लगाना है और हैंड्स में भी हमें अच्छे से टेल्कम लगाना है। फिर हम इसे इस तरह से रोल करते हुए मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, अपनी फिंगर्स से मिक्स करना है, पेशेंस के साथ इसे मिक्स करना है। इस तरह से थंब और फिंगर का यूज़ करके अच्छे से, ताकि जब तक ये एक, फिर हैंड में पाम में भी लेके इसको ऐसे रोल करना है। टेल्कम पाउडर अगर कम लगे तो और लगाना है, क्योंकि अगर नहीं होगा प्रॉपर तो स्टिक करेगा हैंड में। इस तरह से देखिए, जितना अच्छा मिक्स होगा उतना अच्छा आपका डिज़ाइन बनेगा, स्मूथ और अच्छा। ये देखिए अभी भी इसमें डबल कलर्स दिख रहे हैं। जब तक ये सिंगल कलर ना आ जाए, एक कलर, तब तक इसको मिक्स करते रहना है इस तरह से। जितना अच्छा मिक्स होगा उतना अच्छा हमारा डिज़ाइन बनेगा। बस इस तरह से हैंड्स चलाते रहना है, मूव
कि अब ये हमारा क्ले रेडी है। अब हमें क्ले को ऐसे इसकी डोरियाँ पतली पतली बनानी है। थोड़ा सा क्ले हाथ में लेके उसे रोल करना है। ये मैंने फ्लैट कटआउट लिया हुआ है जिससे हम क्ले को डोरी को रोल कर सकते हैं। हम फिंगर्स से भी कर सकते हैं, बट फिंगर्स से करने से क्या होता है कि आपके क्ले पे इम्प्रेशन आ जाते हैं। तो इसलिए मैं एक कटआउट लिया हुआ है जिससे मैं फ्लैट इसको रोल कर सकूं। अब क्या करना है, हमें इस तरह से पतली पतली डोरियां रोल करके बना के रख लेनी है क्ले की। हमें जहाँ पे जिस सरफेस पे रोल करना है वहाँ भी अच्छे से टेल्कम पाउडर लगाना है ताकि ये बेस पे स्टिक ना करे। इवन साइज़ रखना है और डोरियाँ इसकी बना के रख लेंगे। इस तरह से हमें रोल कर कर के सारी डोरियाँ बना लेंगे तो हमारा आर्ट बनाने में इजी रहेगा। इसको बना के रखने के लिए ये आपस में स्टिक ना हो, इसके लिए आप जिस सरफेस पे रखें उस पर टेल्कम पाउडर लगा के इन डोरियों को बना के रख लेंगे। हम इसलिए इसको रख रहे हैं ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है, हार्ड हो जाएगा। थोड़ा सा ड्राई होने के बाद जब हम स्टिक करेंगे तो इसमें कोई भी कहीं से भी मोटा या पतला नहीं रहेगा, इवन साइज़ रहेगा। आप तुरंत बना के तुरंत लगाएंगे तो कहीं से भी मोटा पतला हो जाएगा उठाने में, इसलिए थोड़ा सा ड्राई होने देना है। अब हम इसे अपने डिज़ाइन पे लगाएंगे। डिज़ाइन पे लगाने के लिए सबसे पहले हमें सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करना है। सेंटर पॉइंट पे हमें ऐसे ये फेविकोल एमआर ग्लू का छोटा सा हम ले लेंगे जो इजी रहता है हैंडल करने में। स्क्वीज़ बॉटल होती है, इससे ईज़िली ग्लू लग जाता है। हमें पहले थोड़ा सा ग्लू चारों तरफ सर्कल पे रखना है। इस तरह से हम ग्लू, बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है, इतना लगाना है कि जितना पे स्टिक हो जाए हमारा। फिर अब हम एक डोरी लेंगे। एक डोरी के जहाँ से हम लगाएंगे सबसे पहले स्टेंसिल कटर से छोटा सा कट कर देंगे जिससे इसका शेप अच्छा है, इवन रहे। तो हमने पहले एक छोटा सा कट मारा है, उसके बाद हम उसे सर्कल पे प्लेस करेंगे। प्रॉपर राउंड आना चाहिए। इस तरह से हम उसको धीरे धीरे पूरे सर्कल पे प्लेस करेंगे। एंड पे हम उसे कट करने के लिए स्टेंसिल कटर थोड़ा सा बाहर क्ले लेंगे और कट मार के ऐसे इस तरह से बाहर लेके उस पर कट लगाएंगे और इसको हम अटैच कर देंगे जहाँ पे एंड हुआ है। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि बहुत ज़्यादा वो गैप ना दिखे। टूथपिक की हेल्प से हम इस पे दोनों को आपस में मिक्स कर सकते हैं। अब हम इस पॉइंट पे टूथपिक्स की हेल्प से राउंड के चारों तरफ शेप देंगे जिससे हमारा प्रॉपर सर्कल लगे। इस तरह से हमें टूथपिक को घुमाना है डिज़ाइन में जिससे प्रॉपर सर्कल हमारा दिखे। टूथपिक या आप लिपन आर्ट टूल्स भी ले सकते हैं, उसकी हेल्प से भी हम शेप दे सकते हैं। टूथपिक ईज़िली अवेलेबल होती है, आप चाहें तो टूल्स भी ख़रीद सकते हैं। इस तरह से हमें प्रॉपर राउंड का शेप देना है। स्टार्टिंग से ही हमें फिनिशिंग देते रहना है जिससे हमारा आर्ट एकदम नीट एंड क्लीन लगे। ये देखिए पूरा सर्कल निकल के आया अच्छा सा, कहीं से भी अनइवन नहीं है। अब हम सेकेंड राउंड स्टिक करेंगे आगे डिज़ाइन में। सेम उसी तरह हमें ग्लू को अप्लाई करना है सर्कल में। ग्लू बहुत ज़्यादा थिक ना हो जिससे हमारी एमसील इधर उधर भागे, इतना कि हमारा प्रॉपर स्टिक हो जाए, उतना ग्लू लेना है। इस तरह से ग्लू लगा के हमें अब आगे इसमें हम दूसरी डोरी लेंगे। दूसरी डोरी को सेम से प्रोसेस से कट करेंगे पहले कॉर्नर में जिसकी इसकी फिनिशिंग दिखे अच्छी। उसके बाद हमें इसको ऐसे सर्कल में सेम प्रोसेस में इसको लगाना है। अब यहाँ पे जैसे हमारी डोरी थोड़ी सी छोटी पड़ गई है तो उसको कॉर्नर कट करके हमें दूसरी सेम जो बनी हुई है उसको थोड़ी सी अटैच कर देंगे आगे। ट्राई करना है कि एक बार में ही सर्कल कवर हो जाए, बट कभी कभार कम पड़ जाता है
तो उसको हम कट करके यहाँ पे दूसरी सेम अटैच कर देंगे। दूसरी डोरी को सेम उसी प्रोसेस में दोनों तरफ से शेप कट करके ऐसे मिक्स करना है और जॉइंट्स को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ज़्यादा गैप और जॉइंट्स ना दिखें। जॉइंट्स ना दिखें इसलिए थोड़ा हमें टूथपिक की हेल्प से इसे आपस में मिक्स करना है जिससे इसमें गैप ना दिखे। इस तरह से हमें आपस में, अभी ये पूरा ड्राई नहीं है इसलिए ये ईज़िली मिक्स हो जाएगा और गैप हमें जॉइंट कम दिखेगा। एक बार जॉइंट करने से दोनों डोरी हम इस पे इस तरह से जॉइंट हो जाएगी। अब हमें सेम प्रोसेस से टूथपिक की हेल्प से इसको शेप देना है। कहीं कहीं हमारा ये सर्कल अनइवन लग रहा है, कहीं से मोटा कहीं से पतला, तो वही इनर सर्कल पे हमें टूथपिक रख के उसको शेप देना है। अब इस स्टेप पे हमने देखिए फर्स्ट जो डोरी है प्लेन रखी है, अब सेकंड जो डोरी है हम इस पे ना इम्प्रेशन देंगे डिज़ाइन टूथपिक से। आप चाहें तो लिपिन आर्ट टूल्स से भी दे सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे होल्स टूथपिक्स होल्स देंगे। इस तरह से इवन डिस्टेंस पे हमें होल करना है। इस तरह से ये हम सेकंड लाइन है जो डिज़ाइन वाली बना रहे हैं, इसमें हमें देखिए ये पास से इस तरह से होल्स आएंगे। थोड़े अंदर की तरफ टूथपिक को घुसाना है तो इससे अच्छे क्लियर होल्स दिखाई देंगे। हमें पूरे इस लाइन पे होल्स बनाने हैं। इस डिज़ाइन में हम कहीं कहीं पे प्लेन छोड़ेंगे, कहीं कहीं पे डिज़ाइन देंगे। लिपिन आर्ट टूल्स को यूज़ करके हम होल के अलावा कई सारी पैटर्न्स बना सकते हैं। आपको अपनी डिज़ाइन को और क्रिएटिव बनाने के लिए डिफरेंट आप डिज़ाइन दे सकते हैं। क्रॉस में, कट वाली, कई तरह के इम्प्रेशंस दे के उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इस तरह से देखिए हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। बस इसमें देखना है कि डिज़ाइन इवन आए, डिस्टेंस बराबर हो, बहुत ज़्यादा गैप ना हो, ठीक ठीक डिस्टेंस पे हमें होल देना है। देखिए ये कंप्लीट है, एकदम इवन डिस्टेंस पे सारे होल्स हैं। अब हम आगे डिज़ाइन को सर्कल्स कंप्लीट करने के बाद अब हमें ये फ्लावर का डिज़ाइन बनाना है। इस डिज़ाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा, किस तरह से कट करना है, कैसे जॉइंट्स को मिक्स करना है। तो हम पहले ग्लू लगाएंगे डिज़ाइन में। एक बार में पूरा डोरी घुमा के नहीं लगाना है, हमें इसे 2 पार्ट्स में लगाएंगे। पहले हाफ पेटल पे हमें इस तरह से कट करके जॉइंट को रख के फिर यहाँ पे पॉइंटेड साइड पे पेटल पे हमें इस पॉइंट पे स्टेंसिल कटर लेना है और क्रॉस करके टेढ़ा इसको कट करना है। स्ट्रेट कट नहीं करना, थोड़ा सा क्रॉस वे में कट करना है। इससे एक पॉइंटेड शेप आएगा। अब इसका जो कट किया है उसके दूसरे पार्ट को ऐसे शेप सेम दोनों जॉइंट को घुमा के मिक्स करना है। तो ये क्रॉस जो कट करेंगे इससे प्रॉपर पॉइंटेड शेप आ जाएगा पेटल का। ये देखिए प्रॉपर पॉइंट बन के आया है। अब हमें थोड़ा सा कट कर देना है यहाँ पे और टूथपिक की हेल्प से हमें इसे जॉइंट्स को मिक्स कर देना है। इस तरह से देखिए हमारी पेटल का प्रॉपर शेप आएगा। पेटल या कोई भी पॉइंटेड चीज़ बनाने के लिए हमें क्रॉस कट करना है जिससे ये दोनों जॉइंट्स अच्छे से पॉइंट शेप में आए। अब हमें टूथपिक हेल्प से इसे इनर पार्ट में टूथपिक चला करके इसको पेटल को शेप देना है। हमें स्टार्टिंग से ही शेप देते जाना है जिससे ये डिज़ाइन में हमारे नीटनेस दिखे। अब सेम प्रोसेस से सेकंड पेटल हाफ करके 2 बार में इसको हमें कवर करना है। ग्लू लगाया, ग्लू लगाने के बाद हमें सेम प्रोसेस इसको कट करना है। कट करने के बाद हमें यहाँ पे इसको ऐसे प्लेस करना है और
जहाँ पे पॉइंट आ रहा है वहाँ पे स्टेंसिल कटर लेना है। इस तरह से स्टेंसिल कटर को क्रॉस वे में कट करना है। जिस तरह से क्रॉस लगाते हैं तो एक कॉर्नर प्रॉपर निकल के आएगा। अब दूसरा जो पार्ट कट किया है उसको दोनों उसी जगह से हमें जहाँ से कट किया क्रॉस में उसको जॉइंट करके इस तरह से मिक्स करना है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से देखिए जिससे आप कोई भी डिज़ाइन नीटनेस से बना सकें। सेम रिपीट करना है, टूथपिक से इसको जॉइंट करके। ये देखिए, फिर मैं आपको क्लोजअप व्यू दिखा रही हूँ जिससे आपको समझ आ सके कि इसको कैसे कट करना है। डोरी ली हमने और इस तरह से हमें स्टेंसिल कटर को रख के क्रॉस कट करना है। क्रॉस कट करने से हमारा एक पॉइंट अच्छा निकल के आता है। अब इसी दूसरी कट की हुई डोरी को हमें उसी पॉइंट से पलट के मिक्स करना है। ये देखिए, ये दोनों आपस में जॉइंट मिक्स हो जाएंगे, जो क्रॉस कट किया, और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इस तरह से आपका प्रॉपर पेटल का पॉइंट बनेगा। मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि किस तरह से आपको पेटल बनानी है। इस तरह से एंड को भी मिक्स कर लेंगे। ये हमारा प्रॉपर पेटल निकल के आ गया है। इस तरह से हम आगे अब पूरी डिज़ाइन को सेम प्रोसेस से बनाते जाएंगे। हम इस डिज़ाइन में सिर्फ प्लेन और टूथपिक का इम्प्रेशन दे रहे हैं और ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये बेसिक है। तो सिंपल आपको पूरा आर्ट बना के दिखा रहे हैं। ये देखिए, सेम प्रोसेस करके हमने पूरा आर्ट को क्ले से बना लिया है। अब डिज़ाइन के हम एंडिंग पार्ट में आ गए हैं। लास्ट हमने सेम जो प्रोसेस बताई थी उससे पूरा डिज़ाइन बनाया है। अब एंडिंग में हम इसको फ्लावर्स के ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन रह गया उसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद हम इस पर टूथपिक से इम्प्रेशन देंगे। ये हमारा लिपन आर्ट का बेसिक टेक्निक है जिसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की हैं जिससे आपको पता चल सके कि लिपन आर्ट कैसे बनाते हैं। आगे हम और भी वीडियोस लाएंगे जिसमें हम डिटेल्ड क्या क्या डिज़ाइंस दे सकते हैं, टूथपिक के अलावा कैसे और टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, वो हम एडवांस लेवल पे लाएंगे। और भी कई लिपन आर्ट्स की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। आप कोन से भी लिपन आर्ट कर सकते हैं, आप एक मोटे थ्रेड या डोरी लेकर भी लिपन आर्ट कर सकते हैं। कई 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 एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, पर आज मैंने आपको इसमें बेसिक टेक्निक सिखाई है। अब ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे क्ले पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें आगे इसको कलरिंग स्टार्ट करेंगे। कलरिंग स्टार्ट करने के पहले हमें डिज़ाइन को ना जेसो से कवर करना है। हम डिज़ाइन पे जेसो इसलिए करते हैं जिससे इस पे जो MDF होता है कलर बहुत ज़्यादा सोक ना करे। तो हमें पहले जेसो करना है, फिर उसके बाद हम कलर्स अप्लाई करेंगे। मैंने इसमें डायरेक्ट एक्रिलिक फेविक्रिल वाइट कर दिया है, बट आप कोशिश करिएगा कि आप पहले जेसो करिए 2 कोट्स, फिर उसके बाद आप एक्रिलिक वाइट करिए। देन आपको 2 टोन चाहिए डिज़ाइन या 3 टोन में चाहिए, जो भी डिज़ाइन चाहिए आप उस हिसाब से कलर करिए। आज मैं रेड और वाइट यूज़ कर रही हूँ, रेड के शेड्स और वाइट यूज़ कर रही हूँ। 2 टोन में मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। तो पहले मैं वाइट करूँगी, अच्छे से पूरे डिज़ाइन में वाइट कलर करूँगी। आपको फ्लैट ब्रश लेना है और चाहिए तो आप टेबल पे कुछ ऐसा क्लॉथ बिछा सकते हैं जिससे आपका नीचे सरफेस गंदा ना हो। नीचे सरफेस पे कुछ भी बिछाने से न्यूज़पेपर या कुछ आपका सरफेस गंदा नहीं होगा। तो
अब हमें फ्लैट ब्रश से अच्छे से, मैंने अपनी डिज़ाइन में जेसो नहीं लगाया है, बट आप चाहे तो पहले जेसो अप्लाई करें जिससे आपका कलर कम ले। अगर आप जेसो नहीं लगाते तो MDF बेस जो आपका कलर बहुत ज़्यादा सोक करता है। इस तरह से अच्छे से हमें कलर लगाना है। कलर लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि एकदम से बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाना है। अगर कहीं कहीं पे थिक कलर लग रहा है तो उसको वहाँ से लेके दूसरे पोर्शन में अच्छे से इवनली स्प्रेड करना है। बहुत ज़्यादा थिक कलर नहीं डालना है। और कलर करते वक्त ध्यान रखना है कि हमें कॉर्नर्स में एकदम बिल्कुल अंदर तक ब्रश के स्ट्रोक्स मारने हैं जिससे कलर पूरा अंदर तक जाए, कहीं भी कॉर्नर से प्लेन वुड ना दिखे। इस तरह से इवनली पूरे डिज़ाइन में हमें वाइट कलर करना है। कलर करते वक्त हमें उठा के बोर्ड को साइड साइड से देखना भी है जिससे कि कोई कॉर्नर हमारा रह ना जाए। प्रॉपर हर जगह से फ्लैट ब्रश को, ज़्यादा पेंट आ रहा है कहीं कहीं उसको निकाल के दूसरी जगह स्प्रेड करना है। कहीं कहीं थोड़े थोड़े ब्रश के स्ट्रोक्स दिखेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में इसको 2 कोट्स कर सकते हैं जहाँ अगर ज़्यादा ब्रश स्ट्रोक्स दिख रहे हैं और फिर मिरर लगने के बाद वो स्ट्रोक्स ना छुप जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो आप 2 कोट्स कर दीजिए और कलर को इवनली स्प्रेड करना है। ये हमारा वाइट देखिए कहीं कहीं दिख रहा है हमें छूटा हुआ, तो वहाँ पे हमें रेड करना है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेड करने के बाद हमें लगा कहीं पे प्रॉपर कलर नहीं आया है तो हम फिर से उस पर अप्लाई करेंगे। इस तरह से देखिए उठा उठा के बोर्ड को देखना है कि कहाँ कलर रह गया है, तो आपको दिख जाएगा कहीं कॉर्नर्स में रह गया है। घुमा के पूरे डिज़ाइन में, तो वहाँ वहाँ हमें अच्छे से ब्रश को घुसा के कलर करना है। नाउ वाइट पार्ट इज़ कंप्लीट। अब हमें रेड पोर्शन स्टार्ट करना है। हमें रेड और वाइट 2 कॉम्बिनेशन में करना है, तो अब हम कहीं कहीं रेड देंगे, कहीं कहीं वाइट देंगे। मैंने अंदर वाला सर्कल वाइट रखा है, फिर उसके बाद रेड किया है, फिर वाइट रखा है, फिर रेड किया है। ऐसे हम ऑल्टरनेट करेंगे, रेड वाइट। और कई लोग इसमें कलरफुल भी करते हैं, वो डिपेंड करता है। आप चाहे तो वाइट डोरी की जगह ये डोरियाँ बनाइए, आप इनको गोल्ड पे भी कर सकते हैं, सिल्वर पे भी कर सकते हैं। आप लाइट से डार्क टोन और डार्क टोन से लाइट टोन भी कर सकते हैं। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे कलर्स आइडियाज़ मिल सकते हैं, आप जो भी चाहे कलर कर सकते हैं। अब मैं रेड कर रही हूँ इसमें, कहीं कहीं आप देखेंगे ब्रश के स्ट्रोक्स दिखेंगे, तो एंड में फिनिशिंग के टाइम पे हम उसको टचअप देंगे। और मिरर्स लगाने के बाद आधा तो डिज़ाइन आपका कवर ऐसे ही हो जाता है। ये हमारा फ्लावर डिज़ाइन कंप्लीट है। अब हम बीच में वाइट छोड़ के यहाँ पे ये सर्कल पूरा रेड करेंगे। इस तरह से हम पूरे डिज़ाइन में ऑल्टरनेट वाइट रेड करेंगे। कहीं कहीं पे आप देखेंगे डोरी पे हमारा रेड कलर आ जाएगा, तो डोंट वरी, हम उसको एंड में जब वाइट करेंगे डोरी तो उसको टचअप से ठीक कर देंगे। जहाँ जहाँ डोरी पे रेड कलर आया है हमें एक कैप में वाइट कलर लेना है और पतले वाले ब्रश से उसको डोरी को अच्छे से ऊपर ऊपर हमें वाइट से करना है, ताकि हमारा कहीं भी रेड ना दिखे डोरी पे। हमें पूरे डिज़ाइन में जहाँ जहाँ कलर एक्स्ट्रा फैल गया है या वाइट पे आ गया है उसको हम कलर से कवर अप कर देंगे। इस तरह से पूरे डिज़ाइन पे, पर ध्यान रखना है एक कलर रेड कलर सूखने के बाद ही हमें उसे वाइट टचअप देना है। जैसे यहाँ पे मेरा थोड़ा सा वाइट गीला था तो वाइट पे रेड आ गया है, तो आपको ध्यान रखना है जब पूरा ड्राई हो जाए तब हमें लास्ट में डोरियाँ वाइट करनी है। अब नाउ इस पार्ट पे हमें अच्छे से शाइन के लिए वार्निश
स्प्रे वार्निश, ग्लॉसी, मैट फिनिश जैसा चाहिए आपको, इसी पॉइंट पे आपको वार्निश करनी है, क्योंकि इसके बाद हम मिरर्स स्टिक करेंगे और मिरर्स स्टिक करने के बाद हम वार्निश नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसी पॉइंट पे आपको अमेज़ॉन लिंक शेयर करूँगी, अमेज़ॉन पे स्प्रे वार्निश का, वो आप ग्लॉसी मैट जैसा इफ़ेक्ट चाहते हैं इसी पॉइंट पे आपको वार्निश करनी है। आफ्टर वार्निश जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें मिरर्स स्टिक करेंगे। लिपन आर्ट करते वक्त एक चीज़ और ध्यान देनी है कि हर कोट सूखने के बाद ही हमें दूसरा कोट करना है, अदरवाइज़ कहीं कहीं हमारा थिक कलर रह जाएगा। अब हमें वार्निश पूरी ड्राई होने के बाद इसमें हमें मिरर्स स्टिक करने हैं। मिरर्स ये मैंने अमेज़ॉन से बाय किए हैं, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी। मैंने सेंटर पे एक बड़ा मिरर लगाऊंगी, इस पे मैंने बिग साइज़ मिरर लगाया है। अच्छे से फेविकॉल लगा के हमें मिरर को प्लेस करना है। मिरर लगाने के बाद अब हमें सेकेंड राउंड पे मैं अपने अकॉर्डिंग मिरर्स लगा रही हूँ। आप किसी भी शेप का मिरर लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही फॉलो करना है। आपके पास कोई भी शेप के मिरर्स पड़े हों वो आप लगा सकते हैं। अमेज़ॉन पे आपको बॉक्सेस में सही रेट में मिरर्स मिल जाते हैं, जो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स स्मॉल से बिग साइज़ होते हैं, तो वो आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें छोटे मिरर्स लगाएंगे। आपको एक बार डिज़ाइन पे मिरर्स रख के देख लेना है कि कौन सा मिरर किस जगह पे अच्छा लगेगा, उस अकॉर्डिंग मिरर्स लगाने हैं। पूरे उसमें हम मिरर्स नहीं लगाएंगे, कहीं कहीं हम स्पेस छोड़ देंगे, तो वहाँ पे हम डॉट आर्ट करेंगे। तो लिपन के साथ साथ आप थोड़ा डॉट आर्ट भी आज सीखेंगे। पहले हमें मिरर को अच्छे से लगाना है पूरे डिज़ाइन में, फिर जहाँ जहाँ गैप रह जाएगा या जहाँ गैप छोड़ा होगा वहाँ पे हम डॉट आर्ट करेंगे। मिरर को फेविकॉल पे रखने के बाद उसे टूथपिक की हेल्प से शेप देंगे। कहीं कहीं टेढ़े लग जाते हैं तो उसको हम टूथपिक की हेल्प से सही प्लेस पे सही डिस्टेंस पे रखेंगे। इस तरह से पूरी डिज़ाइन पे कहीं छोटे मिरर्स कहीं बड़े मिरर्स, जहाँ पे जो मिरर अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग रख कर एक बार देख लीजिए, फिर उसको सेट करिए। यहाँ पे जैसे मैं 3 मिरर्स लगा रही हूँ। ये हमारा मिरर वर्क कंप्लीट हो गया है। अब जहाँ आपको खाली कई कई स्पेसेस दिख रहे होंगे, जैसे ये है रेड पोर्शन और कई जगह खाली है, वहाँ पे हम इसको डॉट आर्ट से कंप्लीट करेंगे। डॉट आर्ट लिपन के साथ डॉट आर्ट करने से उसकी ब्यूटी और एनहांस हो जाती है। आपको डॉट आर्ट करने के लिए की टेक्निक मैं बताती हूँ आगे। आपको डॉट आर्ट करने के लिए अमेज़ॉन से ये मैंने डॉटिंग टूल्स लिए हैं। इन टूल्स की हेल्प से हम डॉट आर्ट करेंगे। इसके लिए हमें पहले रेड मैंने वाइट कलर लिया है एक्रेलिक, एक कैप में लिया है और सबसे स्मॉल टूल लिया है। अब इस टूल को हम कलर में डिप करेंगे। थोड़ा सा लेना है, बहुत थिक नहीं, और उसको टूल को अच्छे से रेड पोर्शन पे रख के प्रेस करेंगे, इससे डॉट का इम्प्रेशन आ जाएगा। इस तरह से हमें ये छोटी कम स्पेस है तो मैंने स्मॉलर टूल यूज़ किया है। इवन डिस्टेंस पे हमें डॉट्स रखनी है प्रॉपर प्रेस करके। अगर एक बार में क्लियर नहीं आ रही हो तो दोबारा कलर डिप करके उसको उसी जगह पे डॉट देनी है।
आपको इवन डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए चाहे तो आप पेंसिल की हेल्प से आप पॉइंट्स रख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे उस पे आप डॉट्स रखिए, और चाहे तो एक आप डायरेक्ट भी टूल की हेल्प से डॉट्स दे सकते हैं। इस तरह से हमें इसे पूरे सर्कल में स्मॉल डॉट्स देनी है। ये देखिए मैंने कहीं कहीं स्मॉल फ्लावर के ऊपर मैंने बड़ा टूल यूज़ करके अब हम यहाँ पे बड़ा बिग डॉट देंगे। इसमें नीटनेस के लिए इवन डिस्टेंस होना चाहिए एक डॉट से दूसरी डॉट के बीच में। इसके लिए अगर आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पेंसिल की हेल्प से डॉट आप रख दीजिए, फिर उसके ऊपर आप कलर लगाइए। आपको ये करते करते एक दो बार आप आर्ट करोगे तो आपको डिस्टेंस का आइडिया हो जाएगा किस तरह से करना है। ये देखिए ये मैंने पूरे आर्ट में रेड पे वाइट, वाइट पे रेड डॉट्स दिए हैं, जिससे हमारा आर्ट पूरा फुल कवर हो गया। अब हमें कहीं कहीं और स्पेस दिख रही है जहाँ पे हम और आर्ट कर सकते हैं, जिससे और ये इनहैंस हो, तो हम इसमें थोड़ी डॉट्स और ऐड करेंगे। ये हमारा देखिए डॉट आर्ट कंप्लीट है। कहीं कहीं पे अगर आपका गलत डॉट भी रखे तो डोंट वरी, उसको ड्राई होने के बाद आप उसको थोड़ा सा सैंड पेपर से सैंड करके वापस से कलर करके आप डॉट लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने डिज़ाइन देख के डॉट्स लगाई हुई हैं। अभी मेरा गीला है कहीं कहीं तो मेरे हाथ में लग रहा है। अब मैंने ऐसे डॉट्स दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन पे डॉट्स दे सकते हैं और इसमें डॉट्स लगा सकते हैं। इस तरह से ये आपका डिज़ाइन और अट्रैक्टिव लगेगा एंड कलरफुल हो जाएगा। ये कंप्लीट है। आई होप आपको ये लिपन आर्ट अच्छा लगा हो। इसमें मैंने लिपन आर्ट के साथ साथ आपको थोड़ा डॉट आर्ट का भी आइडिया बेसिक दे दिया है। आप किसी लिपन आर्ट को कोई भी लिपन आर्ट को करके डॉट आर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये लिपन आर्ट वीडियो अच्छा लगा हो। आगे इस तरह से मैं और भी अच्छी अच्छी आर्ट्स ट्यूटोरियल लाने वाली हूँ। इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करिए एंड फॉलो करिए।